हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज है डेली की तरह अपना ये प्रैक्टिस सेट। और आज के प्रैक्टिस सेट में डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। और इसी तरह की डेली क्लासेस अपनी चलती हैं, तो उन क्लासेस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सेंटेंस 31, व्हाट टाइम मारिया यूजुअली अराइव एट स्कूल। बहुत ही सिंपल, डज, इज, डू या डिड। यूजुअली क्या है, आपका एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और भी आपके जैसे यूजुअली, ऑफन, समटाइम, रेयरली, है ना, सेल्डम। तो ये सामान्यतः सिंपल टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, इज नहीं आएगा, मारिया सिंगुलर है, डू का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ऑप्शन ए डज। व्हाट टाइम डज मारिया यूजुअली अराइव एट स्कूल। राइट आंसर सेंटेंस 31 में। सेंटेंस है नेक्स्ट 32। 32 में लुक डैश दैट पिक्चर इजंट इट ब्यूटीफुल। उस पिक्चर की तरफ देखो, क्या ब्यूटीफुल नहीं है? लुक ऑन, लुक एट, लुक इन या लुक बाय। तो यहाँ पर लुक के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगा। वैसे तो लुक के बाद यदि हम कोई प्रपोजिशन चेंज कर देना तो उसका मीनिंग बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर देखने से अर्थ है, तो लुक के बाद यहाँ पर प्रपोजिशन जो राइट यूज होगा ये होगा एट। क्यों? लुक एट दैट पिक्चर इजंट इट ब्यूटीफुल। उस पिक्चर की तरफ देखो, क्या ब्यूटीफुल नहीं है? 33, व्हाट हैव वी गॉट डिनर एट, ऑफ, फॉर या फ्रॉम। सेंटेंस 33 क्या यूज होगा? जो व्हाट हैव वी गॉट, तो यहाँ पर यूज होगा फॉर प्रपोजिशन, फॉर डिनर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 34। सेंटेंस 34 है, आवर हॉस्टल इज 50 मीटर्स डैश द सी। यानी हमारा जो हॉस्टल है वो 50 मीटर है किससे? समुद्र से। मान लो कि आपका ये हॉस्टल है और ये समुद्र है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर्स है। तो जब किसी स्थान से दूरी होती है ना, तो प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। आवर होटल इज 50 मीटर्स फ्रॉम द सी। ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 34। 35, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर डैश द वर्ल्ड। एट द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड या एट द वर्ल्ड। सिंपल है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट के माध्यम से बताइए, जीके का क्वेश्चन है। 36, फ्रांस इज बिगर डैश इंग्लैंड। डिग्री है, लेकिन फ्रॉम, ऑन, लाइक या देन में से क्या होगा? तो बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज होता है देन। तो फ्रांस इज बिगर देन इंग्लैंड, इन फ्रांस इंग्लैंड से बड़ा है। 37 है, सेंटेंस 37 कि आई एम लुकिंग डैश जैन, डू यू नो वेयर सी इज। क्या तुम्हें पता है जो है कहाँ है? यानी कि मैं लुक कर रहा हूँ। लुक के बाद अबाउट, फॉर, एट या इन क्या लगाना है? वैसे तो आप चारों लगा सकते हो, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर्च से मीन है ढूंढने से, तो फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स होता है सर्च, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर जैन, मैं जैन को ढूंढ रहा हूँ। डू यू नो वेयर सी इज, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सेंटेंस 38, कैन यू बाय मी अ बोतल डैश लेमनेड डैश द सोप। दो जगह पर प्रपोजिशन बताना है, ऑफ एट या एट ऑफ, फ्रॉम एट या फ्रॉम ऑफ। सेंटेंस 38 क्या लगाएंगे? तो कैन यू बाई मी अ बोतल ऑफ लेमनेड। कहाँ से? सोप। सोप से पहले प्रपोजिशन क्या आता है? एट द सोप होता है। तो कैन यू बाई मी अ बोतल ऑफ लेमनेड एट द सोप। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर आपका ए, सेंटेंस 38 में।
39 है सेंटेंस 39 कि मारिया एज डैश हर सिस्टर इन मैनी वेज दे आर बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, यानी वे दोनों ब्यूटीफुल भी हैं इंटेलिजेंट ही हैं। तो मारिया अपनी सिस्टर से कई तरीके से क्या है, फ्रॉम लाइक हर सिस्टर है, ऑफ है या अबाउट है। ये तो सिंपल है, तो क्या होगा प्रपोजिशन यूज लाइक। मैंने क्या कहा था आपका लाइक प्रपोजिशन भी है। मारिया इज लाइक हर सिस्टर इन मैनी वेज, मारिया अपनी बहन जैसी ही है कई तरीके से। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 40, इसमें व्हाट डिड यू डू डैश द वीकेंड, व्हाट डिड यू डू ऑफ द वीकेंड, इन द वीकेंड, एट द वीकेंड या फिर फॉर। तो वीकेंड से पहले दो प्रपोजिशन यूज हो सकते हैं, ऑन द वीकेंड भी होता है और एट द वीकेंड। ऑन लगाओगे तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो जाएगी, एट लगाओगे तो ब्रिटिश इंग्लिश, और ऑफ ऑन तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो एट द वीकेंड आपका राइट है। सेंटेंस नंबर 40 में राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 41, 41 है सैटरडे नाइट वी वेंट टू अ पार्टी, सैटरडे नाइट को हम कहाँ गए, पार्टी में गए। नाइट से पहले आता है एट नाइट होता है, प्रपोजिशन फिक्स है याद कर लो, लेकिन डे लगा हुआ है तो डे के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन आएगा फिर ऑन। तो ऑन सैटरडे नाइट वी वेंट टू अ पार्टी, सैटरडे नाइट को हम पार्टी में गए। बी ऑप्शन बेहतरीन है, यहाँ पे राइट है। एंड नेक्स्ट है 42, आई डैश गोइंग आउट बिकॉज इट डैश गोइंग टू रेन। अब बारिश हो रही है तो मैं बाहर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो आई एम नॉट गोइंग आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, न जाने का रीजन एडवर्ब क्लॉज लिखा हुआ है कि इट इज गोइंग टू रेन, एमंट होता नहीं है, एजेंट नहीं आएगा आई के साथ आर भी यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट सेंटेंस 42 में। नेक्स्ट 43 है सेंटेंस नंबर 43, यू गोइंग वॉश योर कार दिस आफ्टरनून, और क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले यू के साथ वर्ब क्या लगाएंगे, एम आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगा इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पर आर लिखना है। ए और बी में से राइट आंसर है। अब आर हो गया बी वर्ब आपकी, बी गोइंग के बाद क्या आएगा टू, ये टू यूज नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर आपका बी। आर यू गोइंग टू वॉश योर कार दिस आफ्टरनून, क्या इस दोपहर को आप अपनी कार को साफ करेंगे। 44 सी गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस सम स्टाम्प्स। पहले तो वर्ब देखो, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ए बी सी में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। पहले तो यहाँ लिख देते हैं सी इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, किसके लिए जा रही है, तो मैंने क्या कहा कि इन्फिनेटिव वर्ब आपका पर्पज बताती है, फॉर गोइंग नहीं होगा, टू बाई, फॉर बाइंग नहीं, टू बाइंग होगा, टू बाई। सी इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू बाई सम स्टाम्प्स, तो टू इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस में पर्पज बताती है किसी कार्य की करने का। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, क्यों गया बाजार, बाजार जाने का उद्देश्य क्या है, तो आई वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। तो टू इन्फिनेटिव यानी टू बाय सम बुक्स यहाँ पर क्या बता रहा है, पर्पज, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है 45 एंड 45 में है क्या है, हाँ 45 में आई एम होम अर्ली नेक्स्ट वीक। अब इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा पहले तो गोइंग, अब गो के बाद जो होम है इसके बीच में टू प्रपोजिशन नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका सी। गो होम आपका इडियोमेटिक फ्रेज है, ध्यान रहे, जिसके बीच में टू प्रपोजिशन नहीं लगाना है, जहाँ पर होम एज एन एडवर्ब की तरह कार्य करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस 46, व्हाट डैश द वेदर इन लैस वेगास द डे बिफोर। द डे बिफोर मतलब 2 दिन पहले, द डे बिफोर मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि 2 दिन पहले। ठीक है,
ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वर्ब बताना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होगा। वेदर अनकाउंटेबल है, वर नहीं आएगा, वाज यूज हो जाएगा। द डे बिफोर यस्टरडे पास्ट बता रहा है तो इज नहीं आएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बताइए क्या होंगे राइट आंसर 46 में। तो एज के बाद ध्यान रहे क्लॉज आता है, लाइक के बाद फ्रेज आता है। अब यहाँ पर ये क्या फ्रेज है, तो ऑप्शन डी राइट है। तो करेक्ट आंसर होगा व्हाट बाय द वेदर लाइक इन लास वेगास द डे बिफोर यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 47। 47 में है ए एंड बी ऑप्शन, दो लोग बात कर रहे हैं। इज द वेदर लाइक, तो कोई कह रहा है इज सनी एंड वार्म बट यस्टरडे कोल्ड, ये कल ठंडा था। तो ध्यान से देखो व्हाट टुडे इट हुआ, चार जगह पर फिल करना है, बहुत ही ध्यान से फिल करना। राइट आंसर 47 में क्या है, व्हाट, हाउ, व्हाट या हाउ। तो यहाँ पर कोई चीज़ पूछी जा रही है ना, हाउ या व्हाट क्या लगाएंगे। तो वेदर बताने के लिए यहाँ पर आप जो WH वर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे व्हाट इज द वेदर लाइक, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है यस्टरडे कोल्ड था, यानी कि मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है टुडे। और क्या हो जाएगा इट नहीं होगा यूज, इट नहीं होगा, टुडे पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यूज हुआ, ऑप्शन नंबर ए सिंपल। तो व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, आज वेदर कैसा है। तो कोई कह रहा है इट इज, मौसम बताने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग किया जाता है। इट इज सनी एंड वार्म बट यस्टरडे वाज कोल्ड, लेकिन कल कैसा था, कल ठंडा था। तो हो गया राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा यूज हुआ 47 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 48 एंड सेंटेंस 48 में है, दो लोग बात कर रहे हैं व्हाट डैश बी गो स्विमिंग। तो गो स्विमिंग, गो डांसिंग, गो वॉकिंग, गो टू वॉक, गो टू स्विम, इस तरह से नहीं लिखना है। करेक्ट आंसर बताएं सेंटेंस 48 राइट आंसर क्या है, विल, शैल, वुड या शैल। तो सबसे पहले तो वी है, तो वी के साथ विल का यूज नहीं होगा, शैल का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी एंड डी में से राइट होगा। व्हाट शैल वी डू, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट, 48 कहाँ चला गया, हाँ तो अब यहाँ पर क्या आपका यूज होना है, शैल वी डू। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, जिस सजेशन वाले सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में आई वी के साथ शैल का यूज होता है। गो स्विमिंग, तो क्या लेट्स गो स्विमिंग या लेट मी गो स्विमिंग, नहीं मी नहीं होगा, वी पूछा जा रहा है तो लेट अस होगा। लेट्स मतलब लेट अस, ध्यान रहे लेट अस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लेट्स, ये ध्यान रहे। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंटेंस 48 में। नेक्स्ट है 49 में है, दो लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज द वेदर लाइक टुमारो। व्हाट इज द वेदर, यानी कल मौसम कैसा होने होगा, या तो क्या कह रहे हैं सनी, वी गो ऑन पिकनिक, तो क्या लगाना, गोइंग टू बी या गोइंग टू बी। आंसर बताएं सेंटेंस 49 में। तो करेक्ट आंसर है व्हाट इज द वेदर गोइंग टू बी। लाइक तो प्रपोजिशन है या वर्ब नहीं है, नहीं आप सोचोगे यहाँ पर ये टू लगा के सीधा ले दिए, गलत हो जाएगा। और क्या अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर सजेशन, अभी थोड़ी देर पहले बोला था आई और बी में जब भी सजेशन हो तो सजेशन के लिए हमेशा शैल का प्रयोग करें। शैल बी गो ऑन पिकनिक, हम लोग पिकनिक पे चल सकते हैं या चलें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सेंटेंस 49 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 50। सेंटेंस नंबर 50 में है आपका ए और बी दो लोग हैं। आर यू गोइंग टू ईट, तो कह रहा पिज्ज़ा, अब आप क्या खाने वाले हो, और आर यू गोइंग टू इन द कैफेटेरिया, दो जगह पे बताना है। सबसे पहले तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो हम खाने वाले हैं,
और यहाँ पर क्या है, स्थान है। कौन सा राइट रहेगा सेंटेंस 50 में? तो जब कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो व्हाट का यूज होगा। यहाँ पर भी बात हो रही है स्थान की, ये आंसर में क्या है, स्थान। और जब स्थान है तो WH वर्ड क्या आएगा आपका, वेयर। कौन सा सही है, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 50 में। 51 है आपका, ए एंड बी दो लोग हैं। इज जिम गोइंग टू गेट मैरिड, तो कोई कह रहा है नेक्स्ट मंथ। इज ही गोइंग टू मैरी हिज कलीग, किसके साथ करने वाला है, तो कलीग के साथ। कब होने वाली है शादी, तो नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, टाइम, और यहाँ पर कोई पर्सन किसके साथ होने वाली है। तो क्या राइट आंसर होगा 51 में। इसके ऑप्शन और होंगे, ये भी दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन दो और हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर बार, एक मिनट ये ऊपर चला गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें टाइम है। टाइम है तो क्वेश्चन व्हेन से होना चाहिए, और किसके साथ करने वाला है, सब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट यानी हु का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हु का ऑब्जेक्ट बनेगा हुम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 51 में। 52 सेंटेंस नंबर 52, यहाँ भी दो लोग हैं, बात कर रहे हैं कि आर यू गोइंग टू द केमिस्ट, केमिस्ट मतलब केमिस्ट शो। तो आई एम गोइंग टू द केमिस्ट सम मेडिसिन। अब कोई पूछ रहा है कि आप केमिस्ट की दुकान पर क्यों जाओगे, क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहा है, अब यहाँ पर जाने का उद्देश्य क्या है, मेडिसिन खरीदना। तो यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग करना होगा। पहले तो आप WH वर्ड लगाएं, वाई आर यू गोइंग टू द केमिस्ट, आप केमिस्ट के पास क्यों जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हैं, जाने का उद्देश्य क्या है, टू बाई सम मेडिसिन। कौन सा ऑप्शन राइट है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 52 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 53। सेंटेंस नंबर 53 में है, इज पिट्सबर्ग ओयो अबाउट 500 किलोमीटर्स। यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही है। जब डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें कौन सा WH वर्ड यानी कौन सा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर यूज करना है सेंटेंस 53 में। तो डिस्टेंस की बात हो रही है तो आप लगाएंगे हाउ फार या हाउ लॉन्ग, हाउ बिग या हाउ स्मॉल। बिग और स्मॉल नहीं लगाना है, हाउ फार का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस की बात होगी। तो क्या हो जाएगा, हाउ फार इज पिट्सबर्ग फ्रॉम ओयो, यानी ओयो से पिट्सबर्ग कितनी दूरी पर है, तो कोई कह रहा है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है सेंटेंस 54 है, जर्मन इज इंग्लिश इन सम वेज बट इट इज मोर डिफिकल्ट इंग्लिश। बताइए क्या यूज करना है यहाँ पर सेंटेंस 54 में। तो जर्मन कैसी है, इंग्लिश की तरह है कई तरीके से। तो यहाँ पर प्रपोजिशन लगाएंगे लाइक, जर्मन इज लाइक इंग्लिश इन सम वेज व्हाट इट इज मोर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, मोर है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री है तो देन का प्रयोग होगा। इट इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश, तो क्या यूज होना है, ऑप्शन सी 54 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 55 कि निकोलास डैश टू लिवरपूल हिज पेरेंट्स। निकोलाज मतलब निकोला इच। अब EJMR है तो वर्ब में ING आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज होना है फिर आपका, देखिए ध्यान से, निकोला इज कमिंग टू लिवरपूल। यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है, टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस नंबर 55 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी इस बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।